Hello students, welcome back to your chemistry class. So as we know that we have started your chapter number 11 alcohols, phenols and ethers. So first lecture में हमने method of preparations किया था, उसी को आगे लेके चलेंगे. So third method is by the action of Grignard reagent on carbonyl compounds. ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है आपके पास? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. तो एल्डिहाइड्स और कीटोन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ए एडिशनल प्रोडक्ट इज फॉर्म. ठीक है, एंड दैट एडिशनल प्रोडक्ट ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स गिव्स अल्कोहल्स. ठीक है, दैट मींस एल्डिहाइड और कीटोन्स को आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. आपके पास एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा और एडिशनल प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, जनरल रिएक्शंस देखेंगे पहले. This is your carbonyl compound, either aldehydes or ketones. RMgX in the presence of dry ethers. Now in carbonyl compounds, here we have slightly negative and here we have slightly positive. ठीक है, और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव होगा और यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव होगा. ठीक है, तो R कहाँ पे जाएगा? R यहाँ पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन जो है वो इस पे रहेगा. तो आपके पास एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा COMgX एंड हियर वी हैव R. ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे हम? फर्दर हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. ठीक है, H2O, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास OHR प्लस MgOH. This is your corresponding alcohol. ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का कि कैसे कार्बोनिल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है? अल्कोहल. ये क्या है आपके पास? कार्बोनिल कंपाउंड्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. अब कार्बोनिल कंपाउंड्स का नेचर्स क्या है? ठीक है, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन सा अल्कोहल देगा? तो इसमें फर्स्ट आएगा आपके पास फॉर्मल्डिहाइड्स गिव्स प्राइमरी अल्कोहल्स. फॉर्मल्डिहाइड्स क्या है आपके पास? एल्डिहाइड्स का फर्स्ट मेंबर है HCOH. ठीक है, तो ये आपके पास, इसको हम ऐसे लिखेंगे HCH डबल बॉन्ड O मिथेनल प्लस कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. मैंने ले लिया मिथेनल, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसके साथ रिएक्ट करूंगा. अब सेम रिएक्शंस वहां होगा, मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और MgBr ऑक्सीजन के साथ. क्या बन गया? HCHR, यहाँ पे आ गया, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा CH3ONgBr. ये एडिशनल प्रोडक्ट बन रहा है. अब इसकी क्या करेंगे हम? हाइड्रोलिसिस. ठीक है, क्या बन गया? HCH CH3OH प्लस MgOHBr. ठीक है, दिस इज योर मिथेनल. और ये क्या बन गया आपके पास? 1,2 इथेनॉल. और नेचर कैसा है इसका? प्राइमरी. OH ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये कार्बन आगे एक और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो जो फॉर्मल्डिहाइड्स है आपके पास वो क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल. नेक्स्ट इसी में ऑल अदर एल्डिहाइड्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल. फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितने भी एल्डिहाइड्स है वो आपके पास क्या देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल. फर्स्ट मेंबर फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसको छोड़कर बाकी जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो क्या देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल्स. ठीक है, मैंने ये ले लिया, देखो CH3CH डबल बॉन्ड O. दिस इज योर इथेनल प्लस CH3 MgBr in the presence of dry ether
अब वही सेम वैसे ही रिएक्शन होगा CH3CH, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप OMgBr। अब इसकी कर दो हाइड्रोलिसिस, ठीक है, क्या बनेगा CH3CH CH3OH प्लस MgOHBr। ठीक है, अब ये था इथेनल, 2 कार्बन थे, अब इसमें कितने हो गए 3 कार्बन, 1 2 3, ये क्या बन गया प्रोपेन 2-ol, और नेचर कैसा है इसका सेकेंडरी। ठीक है, तो जितने भी एल्डिहाइड्स फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर वो सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट इज कीटोन्स गिव्स टर्शियरी अल्कोहल्स। जब कीटोन्स को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे, कोई भी कीटोन हो वो आपके पास टर्शियरी अल्कोहल देगा। पैनल एरिया CH3 डबल बॉन्ड हो, दिस इज योर एसीटोन। ठीक है, और नाम क्या हो गया इसका प्रोपेन 2-ol प्लस CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ये मिथाइल ग्रुप यहां आएगा और वो इसके साथ जुड़ेगा CH3OMgBr, दिस इज योर एडिशनल प्रोडक्ट। अब कर दो इसकी हाइड्रोलिसिस, किसकी एसिड्स की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा CH3 यहाँ पे OH, ठीक है, प्लस MgOHBr। ठीक है, अब देखो इसमें 3 कार्बन थे, उसमें 4, अब ये बन गया 1 2 3, ये आ जाएगा आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ol, और नेचर कैसा हो गया इसका टर्शियरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ये अल्कोहल की प्रेपरेशंस के लिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ आप रिएक्ट करोगे तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल आपके पास देगा। एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड्स गिव प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, एंड ऑल कीटोन्स गिव टर्शियरी अल्कोहल। नेक्स्ट इसी में 4th मेथड आता है प्रेपरेशन फ्रॉम साइक्लिक ईथर। अब साइक्लिक ईथर से भी अल्कोहल की प्रेपरेशन कर सकते हैं। कैसे? व्हेन साइक्लिक ईथर्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, they give additional product and that additional product on further hydrolysis with acid gives corresponding alcohol। ये जो cyclic ether है that is highly reactive, ठीक है, due to 3-membered ring। 3-membered ring की वजह से ये क्या है आपके पास highly reactive है। cyclic ethers कैसे होगा, O CH2 plus CH3 MgBr in the presence of dry ether, this is your ethylene oxide, ये बन जाएगा वो आपके पास CH3, ये यहाँ आएगा CH2OMgBr, एडिशनल प्रोडक्ट बन गया। अब इसकी कर दो हाइड्रोलिसिस, सेम वही रहेगा, तो अब आपके पास ये बन जाएगा एसिड, सॉरी अल्कोहल, CH3CH2OH प्लस MgOHBr, दिस इज योर प्रोपेन 1-ol। ठीक है, तो जो साइक्लिक ईथर है उससे भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। आप एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स को भी कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट। 5th मेथड, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स यू कैन कन्वर्ट योर एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स इनटू प्राइमरी अल्कोहल। कैसे करेंगे? व्हेन प्राइमरी एमीन्स रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कैसे बनेगा? बाय द एक्शन ऑफ NaNO2 प्लस
HCl। जब इसको मिक्स करेंगे तो आपके पास HONO बनेगा, ठीक है। उससे हम इमीडिएटली प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करेंगे। NaNO2 plus HCl that converted into NaCl plus HONO. Now this is your primary amine RNH2 plus HONO, ठीक है। अब इसमें भी देखो, इसके 3 पार्ट कर दो, RNH2 और इसके भी HON। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट पार्ट के साथ ROH प्लस N2 प्लस H2O, ठीक है। दिस इज योर प्राइमरी अमीन, दिस इज योर अल्कोहल। कौन सा होगा ये? प्राइमरी अल्कोहल। CH3 CH2 NH2 प्लस HONO। सेम वही कंडीशंस लगाएंगे, CH3 CH2 OH प्लस N2 प्लस H2O। दिस इज योर इथेनामीन एंड दिस इज योर इथेनो, ठीक है। तो ये था आपके पास एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स को भी आप कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट 6th मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, हाइड्रेशंस ऑफ एल्कीन्स। आपने एल्कीन्स की हाइड्रेशंस करनी है। हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब आप कहीं भी वाटर को एडिशंस करते हो तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशंस, ठीक है। अब ये जो हाइड्रेशन है आप 2 तरीके से कर सकते हो, इनडायरेक्ट हाइड्रेशंस और डायरेक्ट हाइड्रेशन। दैट मींस इनडायरेक्ट हाइड्रेशंस में क्या होगा, अब वाटर मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे। Alkene is passed through concentrated H2SO4 to form alkyl hydrogen sulfate. This on hydrolysis give alcohol। पहले तो एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा alkyl hydrogen sulfate, लेकिन उसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो आगे क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर इथीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, लेकिन मैं इसको ऐसे लिखूंगा HOS2SO2OH, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ ऐड होगा CH3 CH2O SO2OH। दिस इज योर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब इसको बॉईल करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ। अब यहाँ पे वाटर की एडिशंस करेंगे इनडायरेक्टली, सो दिस कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2OH प्लस H2SO4, ठीक है। सो दिस बिकम योर इथेनॉल, क्लियर। अब सपोज करो यहाँ पे इथीन आपके पास अनसिमेट्रिक हो, ये तो सिमेट्रिक थी, अगर अनसिमेट्रिक हो तो एडिशन आपके पास कैसे होगा, इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉव्स रूल। दैट मींस अनसिमेट्रिक है तो ये जो नेगेटिव पार्ट है यहाँ पर ये किस कार्बन के साथ जुड़ेगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज योर प्रोप 1 इन प्लस HOSO2H, क्लियर। तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ, CH3 CHOSO2OH, और यहाँ पे आ गया CH3, सेम कंडीशंस रहेंगी, हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या बन जाएगा, CH3 CHOH CH3 प्लस H2SO4, दिस इज योर प्रोपेन 2O। तो इस कंडीशंस में आपके पास क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो बनेगा। तो ये तो थी आपके पास इनडायरेक्ट हाइड्रेशंस, ठीक है। अब ऐसे ही आप डायरेक्ट हाइड्रेशंस भी कर सकते हो।
ठीक है। अब डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होगा, आप डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट हाइड्रेशन में क्या होगा, आप वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो सेम वही प्रोसेस होगी, CH3 CH2OH। ठीक है, अब आप वाटर को ऐसे लिख सकते हो HOH, ये H आपके पास यहाँ चला जाएगा और OH इसके साथ चला जाएगा। अगर अनसिमेट्रिक है तो फिर आपके पास एडिशंस वैसे ही होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। नेक्स्ट, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कि हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड्स। सो दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O। दैट मीन्स यहाँ पे वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले ये क्या करेगा, एसिड से क्या होगा, H पॉजिटिव विड्रॉ करेगा, आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH3। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, जो वाटर है HOH लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। दैट मीन्स ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH OH CH3। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट किया। ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और H जो है वो आपका बाहर विड्रॉ हो जाएगा। CH3 CH CH3 प्लस H पॉजिटिव, जो एसिड से H पॉजिटिव यहाँ लिया था वो लास्ट में इसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। लास्ट मेथड आता है इसमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स हम एल्कीन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे। डाइबोरेन, दैट इज योर B2H6, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, सो इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। और एल्कीन जो है वो ड्यू टू डबल बॉन्ड एक्ट एज, वो क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। दिस डाइबोरेन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल and react with alkene to form trialkyl borane, which upon oxidations with H2O2 give alcohol। जो ट्राइएल्काइल बोरेन्स बन रहा है, ठीक है, उसको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे और क्या बनेगा आपके पास, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, B2H6 डाइबोरेन, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास 2BH3, दिस इज योर बोरेन। अब मैंने यहां पे ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन और प्रोपीन। अब इसको रिएक्ट करेंगे बोरेन से, सॉरी, HBH2, इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा और ये H जो है वो यहाँ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 BH2। ठीक है, अब ये जो आपके पास मॉलिक्यूल बना, ये फर्दर आपके पास एक और एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपके पास लास्ट में क्या बना है, ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, अब यहां से एक H और रिप्लेस होगा, CH3 CH2 CH2B, और दूसरा मॉलिक्यूल ये आ गया CH3 CH2 CHB, और एक H इसमें फिर बच गया अभी। ठीक है, अब ये फिर एक और एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, अब ये H यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स अब आपके पास बन गया CH3 CH2 CH2B CH2
CH2 CH3, दैट मीन्स 3 अल्काइल मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। दिस इज योर ट्राई अल्काइल बोरेन, ठीक है, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अब इस ट्राई प्रोपाइल बोरेन की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2 3 B प्लस H2O2, ठीक है। अब ये 3 है तो इसको भी 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। अब ये बन जाएगा आपके पास 3 CH2 CH2 OH प्लस H3BO3, दैट इज योर बोरिक प्रोपेन 1OH, ठीक है। तो ये था आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। आप सीधा भी लिख सकते हो, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो सीधा आप ये मॉलिक्यूल्स बना सकते हो और उसके बाद सीधी इसकी ऑक्सीडेशन करोगे H2O2 के साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, ठीक है। तो बेटा ये तो थे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, आज के लिए काफी है। नेक्स्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल।